दोस्तों इंडिया की सेकंड मोस्ट सेलिंग एंड मोस्ट फेवरेट स्कूटर टीवीएस जुपिटर का आज मैं आप लोगों को स्टैंडर्ड या फिर बेसिक मॉडल का BS6 एडिशन दिखाने वाला हूं। और दोस्तों आप लोगों को मैं बता दूं कि इसमें कई सारे चेंजेस हुआ है और इससे भी पहले मैं जुपिटर का इस बेस मॉडल का मैट कलर का रिव्यू अपने चैनल में अपलोड किया था, तो आप जाके मेरे चैनल में देख सकते हैं। और ये आज आप लोगों को ग्लॉसी ब्लैक कलर दिखाऊंगा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द बंगाल राइडर एंड मैं हूं आपका होस्ट अरिजीत। और अगर आप पहली बार चैनल में हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के हमारे साथ हमारे सारे लेटेस्ट अपडेट से सबसे पहले बने रहिए। और दोस्तों मैं ये वीडियो बना रहा हूँ हावड़ा में शुभ टीवीएस में, जिनके शोरूम के एड्रेस और कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप अगर इस स्कूटर का एग्जैक्ट EMI डाउन पेमेंट और भी ज़्यादा डिटेल्स जानना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन पे दिए हुए उनके नंबर पर कॉल करके देख सकते हैं। और आप अगर मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट होना चाहते हैं तो मेरा इंस्टाग्राम लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब दोस्तों बात करें यहाँ पे चेंजेस की, तो बेसिक डिज़ाइन बिल्कुल ही सेम है, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत कुछ वाइटल चेंजेस यहाँ पे जुपिटर में हुआ है। और दोस्तों अच्छी बात यह है, टीवीएस का मैं दाद दूंगा इस बात में, क्योंकि ये बेस मॉडल का जो BS6 एडिशन जो आप फिलहाल देख रहे हैं, इसका जो प्राइस इंक्रीज हुआ है ये बहुत ही कम है दूसरे स्कूटर्स के मुकाबले। अभी इसमें अराउंड आपको 2200 से लेकर 2500 रुपये ज़्यादा देना पड़ेगा। मेन यहाँ पे सबसे पहले इंजन में जो चेंज हुआ है वो ये है कि इंजन अब BS6 कंप्लाइंट हो चुका है, यानी कि कार्बोरेटर सेटअप को हटा के इसमें फुल इंजेक्शन सेटअप लगा दिया है और BS4 से ये BS6 कंप्लाइंट हो चुका है। पहले जैसा ही इसमें 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड 110 cc का इंजन है, लेकिन अभी इसमें ETFI यानी कि इको थ्रस्ट FI का टेक्नोलॉजी आ चुका है। और दोस्तों पावर में यहाँ पे सिग्निफिकेंट ड्रॉप मिलेगा, अराउंड 0.58 bhp का यहाँ पे पावर ड्रॉप हुआ है। और टॉर्क बिल्कुल पहले जैसा ही 8.4 न्यूटन मीटर से, यानी कि टॉर्क में कोई भी यहाँ पे बदलाव नहीं है। पावर आपको 7.3 bhp मिलेगा एट 7500 rpm और टॉर्क 8.4 न्यूटन मीटर्स एट 5500 rpm मिलेगा। दूसरा एक बहुत बड़ा चेंज है वो ये है कि जुपिटर की अब सारे मॉडल्स में, जितने भी सारे इसके मॉडल्स है, इसके हेडलाइट्स हैलोजन से लेकर LED बना दिया गया है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। फिलहाल तो बैटरी इसमें इंस्टॉल नहीं है, तो इसीलिए मैं आप लोगों को ऑन करके नहीं दिखा पा रहा हूँ, लेकिन सारी यहाँ पे LEDs है। और दोस्तों यहाँ पे एक चार्जिंग का प्रोविज़न दिया है, हालांकि ये बेस मॉडल है इसीलिए आपको चार्जर इसके साथ साथ इंस्टॉल नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप चाहे या फिर आप अगर टॉप वेरिएंट्स लेते हैं जुपिटर की तो उसमें आपको चार्जिंग फैसिलिटी मिलेगा। चोक का लीवर अब हट चुका है क्योंकि अब इसमें फुल इंजेक्शन टेक्नोलॉजी आ चुका है और फुल इंजेक्शन आने की वजह से अराउंड 50 to 60% पोल्यूशन कम हुआ है और बाइक और भी ज़्यादा माइलेज देने में अब कामयाब रहेगा। ये और भी इसलिए है क्योंकि अब इंजन में पावर का ड्रॉप हुआ है। और आप देख सकते हैं दोस्तों ये जो की स्लॉट है, की स्लॉट में अब कोई भी शटर मैकेनिज्म जो था उसको हटा के बिल्कुल ही सिंपल लॉक सिस्टम बना दिया गया है। और दोस्तों यहाँ पे आप अंडर सीट स्टोरेज को देख लीजिए, ये पहले 17 लीटर्स का हुआ करता था, लेकिन अभी इसको बढ़ा के 21 लीटर्स यानी कि 21 लीटर का कर दिया गया है, जो कि अगेन एक बहुत बड़ी बात है। और इसके अंदर आप एक पोर्ट देख सकते हैं रेड कलर का, ये OBD का पोर्ट है, यानी कि FI सिस्टम का हेल्थ चेक करने के लिए इसके अंदर एक वायर लगा के FI सिस्टम का हेल्थ चेक किया जाता है। इसका नाम है OBD यानी कि ऑन बोर्ड डायग्नोस्टिक्स, यानी कि गाड़ी की इंजन का और सेंसर्स का जो हेल्थ है ये बिल्कुल ही आप कंप्यूटर स्क्रीन में दिखा देगा जब आप बाइक को सर्विस सेंटर पे देते हैं। तो वैसे अंडर सीट स्टोरेज यहाँ पे बहुत ही अच्छा है। इसके बाद दोस्तों हम आते हैं एक्सटर्नल फ्यूल फिलर पर। तो एक्सटर्नल फ्यूल फिलर इसमें पहले भी आता था, अभी भी आता है, लेकिन 5 लीटर से इंक्रीज करके अभी इसमें 6 लीटर्स का पेट्रोल टैंक कैपेसिटी बना दिया गया है, जो कि अगेन अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि फ्यूल इंजेक्टेड गाड़ियों में थोड़ा सा ज़्यादा फ्यूल लेकर ही आपको गाड़ी को चलाना पड़ता है। वैसे आप अगर 1.5 से 2 लीटर फ्यूल इसमें हमेशा मिनिमम रखते हैं तो गाड़ी आपका बहुत स्मूथ चलेगा और फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम खराब होने का चांसेस भी बहुत ही कम रहेगा। और दोस्तों इसके साथ साथ अगर हम बाकी चेंजेस की बात करें तो हाँ, माइलेज में ज़रूर आपको अब ज़्यादा देखने को मिलेगा माइलेज, क्योंकि अभी इसमें फ्यूल इंजेक्शन आ चुका है और फ्यूल लॉस नहीं होगा। और वेट अब अराउंड 1 kg बढ़ चुका है। और दोस्तों बेसिक डिज़ाइन को अगर देखें तो बेसिक डिज़ाइन बिल्कुल ही सेम है, ऑलमोस्ट ऑल मेटल यहाँ पे बॉडी आपको मिल जाता है। फ्रंट की तरफ आपको बॉडी इंटीग्रेटेड इंडिकेटर्स देखने को मिल जाएगा, ग्लॉसी फिनिश पर है, हालांकि इसके जो मैट कलर ही मैं पहले भी रिव्यू कर चुका हूँ। और सामने की तरफ आपको फाइबर मिलेगा, लेकिन मडगार्ड जो है ये मेटल का है और कई जगहों पर आपको यहाँ पे मेटल मिलेगा, तो ऑल मेटल बॉडी आप इसको कह सकते हैं। TVS की 3D यहाँ पे एम्ब्लेम आपको आगे की तरफ मिल जाएगा फ्रंट एप्रन पर। और हेडलैम्प जो है दोस्तों ये बिल्कुल ही DC कनेक्शन पर काम करता है। और स्विच गियर्स की अगर बात करें तो बिल्कुल पहले जैसा ही आपको इसमें पास लाइट और अच्छे क्वालिटी का स्विच गियर्स मिल जाते हैं। पार्किंग ब्रेक आपको मिलता है लेफ्ट हैंड ब्रेक लीवर की तरफ।
और बात करें यहाँ पे मीटर कंसोल की दोस्तों, तो मीटर कंसोल बिल्कुल पहले जैसा ही है, लेकिन इसमें अभी एक इंजन मैलफंक्शन लाइट ऐड हो चुका है। जो इंजन मैलफंक्शन लाइट आपको ये डिनोट करेगा कि आपका जो गाड़ी का जो एफआई सिस्टम है वो ठीक तरीके से काम कर रहा है या नहीं। वैसे मीटर कंसोल में आपको एनालॉग में स्पीडोमीटर और टोटल किलोमीटर्स देखने को मिल जाएगा, और इसी के साथ साथ इको पावर इंडिकेटर, फ्यूल इंडिकेटर और लो बैटरी और साइड इंडिकेटर्स, हाई बीम इंडिकेटर्स आपको मिल जाएगा। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, लेफ्ट हैंड की तरफ इंजन मैलफंक्शन लाइट को ऐड किया गया है। नीचे की तरफ आपको एक हुक मिल जाएगा, हालांकि इसमें 2 हुक्स दिए गए हैं, और फुटबोर्ड जो है दोस्तों, फुटबोर्ड ही बिल्कुल ही डिसेंट है किसी एवरेज इंसान के लिए। और आप देख सकते दोस्तों, जो लगेज कैरी करने का कैपेसिटी होता है वो भी काफ़ी बढ़ जाता है 2 हुक्स यहाँ पे देने के वजह से। और आप देख सकेंगे मेरे ये 9 नंबर के जूते और मेरे पैर बहुत ही अच्छी तरह से इसके अंदर फिट होता है। वैसे जिन लोग पूछते हैं कि गैस सिलेंडर लेकर जा सकते या नहीं, उनके लिए भी मैं बता दूं कि गैस सिलेंडर आप, मुझे जो लगता है कि आसानी से यहाँ पे लेकर जा सकते हैं। रिट्रैक्टेबल हुक आपको एक सीट के नीचे भी मिल जाएगा। सीट क्वालिटी यहाँ पे बहुत ही अच्छा है दोस्तों। सीट हमेशा से ही जुपिटर में अच्छा आता था, अभी भी इसमें काफ़ी अच्छा है। और सीट हाइट 765 mm है, और ग्राउंड क्लियरेंस इसमें 150 mm का दिया गया है। आप देख सकेंगे स्टिचिंग अच्छा है। पीछे आपको मेटल के ग्रैब रेल्स मिल जाते हैं, और पीछे की तरफ जो एलईडी लाइट पहले आता था वही बैकलैम्प सेटअप इसमें आता है, लेकिन इसके जो इंडिकेटर्स है, ये इंडिकेटर्स नॉर्मल बल्ब सेटअप पर है। और पीछे की अगर हम बॉडी की बात करें तो बॉडी यहाँ पे मेटल का जैसे कि पहले था, अभी भी है। जुपिटर के यहाँ पे आपको 3D का एम्ब्लेम मिल जाता है। और आप देख सकेंगे फिट एंड फिनिश क्वालिटी जो जुपिटर का पहले भी था, अभी भी ये बहुत ही अच्छा है। अब दोस्तों यहाँ पे आते हैं हम सस्पेंशन, टायर और ब्रेक सेटअप पर। तो आगे की तरफ जैसे कि पहले भी सस्पेंशन जो था ये टेलीस्कोपिक था, अभी भी वही सस्पेंशन है, और दोनों ही तरफ इसके रिफ्लेक्टर्स लगे हुए आते हैं इंडिया गवर्नमेंट के लेटेस्ट सेफ्टी नॉर्म्स के तहत। और दोनों ही तरफ आपको यहाँ पे 12 इंच के ट्यूबलेस टायर्स मिल जाते हैं। 12 इंच के इसके व्हील है, और दोनों ही टायर्स ट्यूबलेस है। इसमें आपको बेसिक मॉडल में दोनों ही तरफ आपको 130 mm के ड्रम ब्रेक्स मिलेंगे SBS यानी कि सिंक ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी के साथ, जिसके हिसाब से आपको कॉम्बाइंड ब्रेकिंग सिस्टम मिल जाएगा। और इस बेस मॉडल में कोई भी आपको डिस्क ब्रेक का ऑप्शन नहीं मिलता है। व्हील बिल्कुल ही पहले जैसा ही है, और इसमें भी कोई भी कंप्लेंट करने वाली बात नहीं है। और आप देख सकते हैं दोस्तों, 2 वायर्स यहाँ पे गया है, जो कि आपको पीछे की ब्रेक दबाने से फ्रंट का ब्रेक भी लगा के एक कॉम्बाइंड ब्रेकिंग एक्सपीरियंस दे देता है। पीछे की तरफ आपको 3 स्टेप एडजस्टेबल गैस चार्ज्ड मोनो सस्पेंशन मिल जाएगा। शायद ये एक और चेंज है, क्योंकि पहले इसमें नॉन एडजस्टेबल सस्पेंशन हुआ करता था। और पीछे की तरफ भी आपको वही सामने वाली टायर मिल जाएगा, और पीछे आपको 130 mm का ही ड्रम ब्रेक मिल जाएगा आगे की तरफ जैसे मिलता है वैसे। और आप देख सकेंगे आगे की तरफ इसका किक है, ताकि आप गाड़ी पे बैठकर ही किक को लगा सकते हैं। दोस्तों इसी के साथ साथ आपको डुअल साइड हैंडल लॉक मिलेगा, जैसे कि मैं दिखाया। मोबाइल चार्जर का प्रोविजन मिलेगा, बैग हुक्स मिलेगा, और इजी सेंटर स्टैंड मिलेगा, यानी कि गाड़ी को डबल स्टैंड करने के लिए आपको ज़्यादा यहाँ पे दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों इस बेस मॉडल का कोलकाता में एक शोरूम प्राइस है 65,448 रुपीज़, और इसका ऑन रोड प्राइस जानने के लिए आप ज़रूर डिस्क्रिप्शन पे दिए हुए नंबर पर कॉल कीजिए। माइलेज आपको लगभग यहाँ पे 48 से 52 तक मिलनी चाहिए अगर आप डिसेंट तरीके से गाड़ी को चलाते हैं तो। और जुपिटर की जितने भी सारे स्पेयर पार्ट्स हैं, क्योंकि एक कॉमन गाड़ी है, तो इंडिया की किसी भी जगह पर आपको देखने को मिल जाएगा। पहले से लगभग 3 से 5 किलोमीटर ज़्यादा माइलेज अभी इसमें आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों यही था वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड ऑलवेज राइड सेफ। लॉकडाउन के बाद आप पता कर सकते हैं।